जय केदारनाथ। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर केदारनाथ यात्रा के वीडियो में। यह वीडियो आपको उत्कृष्ट प्रकृति की गोद में समर्पित एक पवित्र यात्रा का अनुभव कराएगा। इस यात्रा में हम आपको लेकर जाएंगे केदारनाथ धाम की पवित्रता, शिव भक्ति का महत्व और परम सौंदर्य के साथ भरे इस स्थल के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर। इस यात्रा में हम आपको दिखाएंगे केदारनाथ मंदिर के दर्शन, जिसे शिव भक्तों की आराधना का केंद्र माना जाता है। हम आपको ले जाएंगे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के चरणों के पास, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता आपका आवागमन करेगी। आइए हमारे संग जुड़े और इस अद्भुत यात्रा का आनंद उठाएं। इस वीडियो को देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे बगीचे में और भी यात्राएं कर सकें। धन्यवाद। और अब चलिए संपूर्ण केदारनाथ की यात्रा में समाएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम उत्तराखंड के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यानी कि देवों के देव महादेव यानी कि केदारनाथ धाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप इस वर्ष केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप केदारनाथ कैसे पहुंचेंगे, वहां हमारे रुकने का क्या बंदोबस्त है, आप सोनप्रयाग कैसे पहुंचोगे, वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या साधन मिलेंगे, होटल की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ यात्रा करने के लिए कितना खर्चा आएगा, वहां जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है और इसके साथ कपाट कब बंद होते हैं और कब खुलते हैं। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो बने रहे हमारे साथ ताकि आपको केदारनाथ यात्रा करने में काफी सहूलियत मिले और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड आपको कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको केदारनाथ यात्रा कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन होगा हरिद्वार रेलवे स्टेशन या फिर ऋषिकेश। लेकिन अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं उत्तराखंड के कैपिटल यानी कि देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आप आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देहरादून या फिर हरिद्वार से आगे की यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, हरिद्वार से सबसे पहले हमें फाटा या सोनप्रयाग जाना होगा। हरिद्वार से फाटा तक की दूरी बाई रोड लगभग 200 किलोमीटर रहेगी और फाटा से 16 या 17 किलोमीटर बाद आता है सोनप्रयाग। लेकिन कभी कभी सोनप्रयाग में होटल नहीं मिल पाते, इसलिए हम फाटा रुकने वाले हैं और अगर फाटा में भी होटल नहीं मिलता तो हम गुप्तकाशी में स्टे कर लेंगे। दोस्तों, चलिए फिर से चलते हैं हमारे टॉपिक पे कि हमें हरिद्वार से सोनप्रयाग या फाटा कैसे पहुंचना है। इसके लिए आपके पास दो मेजर ओन ऑप्शन आते हैं। पहला है बाय प्राइवेट बस, क्योंकि गवर्नमेंट बस ना के बराबर चलती है, और दूसरा है प्राइवेट टैक्सी। दोस्तों, आपका पहला दिन तो 8 घंटे की यात्रा में ही चला जाता है। इस दौरान आपको कुछ शानदार नजारे देखने को मिल जाएंगे, जो कि है देवप्रयाग का नदियों का संगम, जहां से हमारी गंगा नदी बनती है, और आप रुद्रप्रयाग का भी नदियों का संगम देख सकते हैं। आपको एक और शानदार साइट सीइंग की जगह देखने को मिलेगी, जो कि है आपका धारी देविका मंदिर, जो गंगा नदी के बीचों बीच है। ये सब देखते हुए और लंच करते हुए आप पहुंचते हो सोनप्रयाग या फाटा, जहां पर भी आपका होटल है। यहां पर आपको डीलक्स होटल ज्यादा नहीं मिलेंगे, आपको नॉर्मल होटल ही मिलेंगे। अगर मैं इन सब की कॉस्ट की बात करूं तो इसकी जानकारी के लिए आप श्राइन यात्रा से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपका डे नंबर 1 पूर्ण होता है। डे नंबर 2, दूसरे दिन से ही हमारी पदयात्रा शुरू हो जाती है। मतलब सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको शेयरिंग जीप मिलेगी और इस दौरान आपको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाएगा, जिसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। इस दौरान आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हो। तो फाइनली आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड, जहां से हमारी पदयात्रा का प्रारंभ होता है श्री केदारनाथ धाम के लिए। तो ये ट्रैकिंग आपको लगभग 19 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। अगर आप अर्ली मॉर्निंग 6 या 7 बजे गौरीकुंड से ट्रैकिंग शुरू कर देते हो तो आपको लगभग 10 से 12 घंटे लगेंगे केदारनाथ पहुंचने के लिए। लेकिन यदि आप चलने में असमर्थ हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है घोड़े और खच्चर का उपयोग करना, लेकिन यदि आपको पशुपालन करने में डर लगता है तो आप पालकी और पिट्ठू का विकल्प भी चुन सकते हैं। पालकी और पिट्ठू वाले आपके बॉडी वेट के हिसाब से पैसे लेते हैं। अगर हम बात करें दूसरे और महंगे विकल्प की तो वो है हेलीकॉप्टर का, लेकिन यहाँ पर आपको टिकट मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है,
क्योंकि यहाँ पर टिकट बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर 3 जगह सर्विस देता है। पहली जगह है सरसी, जो कि सोनप्रयाग से 2 से 3 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर जाना पड़ता है। दूसरी जगह है फाटा, फाटा में भी हेलीपैड है, वहां से हेलीकॉप्टर उड़ता है। और तीसरी जगह है गुप्त काशी, जो कि सोनप्रयाग से 45 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो यहां से भी हेलीकॉप्टर चलता है। तो दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो तो आप श्राइन यात्रा से संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो यह है हमारा दूसरा दिन और हम शाम के 6 से 7 बजे तक पहुंच जाते हैं हमारे केदारनाथ प्राणांगण। अब यहां पर बात आती है स्टे करने की। जाहिर सी बात है, आप 19 से 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे तो आपको थकान तो जरूर होगी। तो यहां पर स्टे करने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि आप केदारनाथ के आसपास ही कोई होटल ले लीजिए। यहाँ पे आपको ज्यादा होटल तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मान लें कि लगभग 30 से 40 होटल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम होटल ऑनलाइन ही बुक हो जाते हैं, तो आप भी होटल ऑनलाइन ही बुक कर लीजिए। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है टेंट का ऑप्शन, यानी गढ़वाल मंडल विकास लिंगम, जो कि उत्तराखंड का टूरिज्म बोर्ड है। यहाँ पे आपको प्राइवेट टेंट भी मिलेंगे और यहाँ पे जो होटल आपको मिलेंगे वो सभी प्राइवेट होटल ही मिलेंगे। अगर आप टेंट में रुके हैं तो आपके खाने की बात करें तो यहाँ पे अन्नपूर्णा प्रसादालय है, यानी अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, जो कि GMVN के द्वारा संचालित किया जाता है। 200 रुपए में आपको थाली मिलेगी, जिसमें आपको दाल, चावल, सब्जी, रोटी मिलेगी और यह खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। तो डे नंबर 2 में हम पहुंचते हैं केदारनाथ और वहां पर विश्राम करते हैं। डे नंबर 3 में आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठिए और स्नान करके आप महादेव जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। अगर आप टाइम से लाइन में लग जाते हैं तो हो सकता है कि आप आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर 5 बजे आरती होती है। तो आप हर हर महादेव के नारे लगाते हुए भक्ति भाव से महादेव जी के दर्शन कीजिए और दर्शन होने के बाद आप भैरव मंदिर भी जा सकते हैं। भैरव मंदिर जाने के लिए आपको लगभग 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जो कि हमें केदारनाथ से थोड़ा ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है। तो आप भैरवनाथ जी के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप सोनप्रयाग, फाटा या गुप्तकाशी पहुंचने के लिए वापसी यात्रा शुरू कर दीजिए। तो शाम तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग में ही आप अपना स्थान ले लीजिए। अगली सुबह यानी डे नंबर 4, आप सुबह उठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, फ्रेश हो जाइए और निकल पड़िए अपनी यात्रा वापसी के लिए देहरादून या हरिद्वार की ओर। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो फिर सोनप्रयाग या फाटा से आपको बस मिल जाएगी और आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। लेकिन देहरादून जाने के लिए बस की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको ऋषिकेश से ही देहरादून जाना पड़ेगा। इस तरह से आपकी केदारनाथ यात्रा संपन्न होती है। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम बेसिकली 3 नाइट्स 4 डेज का होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस यात्रा को करने के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, लास्ट ईयर जैसा रश पड़ा था और इस ईयर जैसा रश पड़ा है, उस हिसाब से सितंबर और अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा होगा आपकी केदारनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि उस समय दीपावली का पर्व होता है और वेकेशन भी नहीं होते और भीड़ बहुत ज्यादा कम होती है। यानी आपको पैकेज भी सस्ते मिलेंगे, होटल भी सस्ते मिलेंगे और बिना रश के दर्शन का अलग ही आनंद आपको आएगा। यदि आप अपने बच्चे और परिवार के साथ वेकेशन में आना चाहते हो तो आप मई और जून को भी आ सकते हो। मॉनसून में आप मत आइए, क्योंकि इस समय लैंडस्लाइड हो जाते हैं। तो आपकी सुरक्षा के हिसाब से आप मॉनसून में केदारनाथ मत आइए। इसके बाद अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो इसकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हो या फिर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले इस नंबर से संपर्क कर सकते हो। तो यही आपके केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये सही और जानकारी के लिए आप ये 2 वीडियो देख सकते हो। आपकी यात्रा मंगलमय रहे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।